वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ कॉग्निटिव। तो आज हम लोग बहुत ही मेजर कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग बहुत ही मेजर कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और वो कंसेप्ट क्या है? एक्रूअल कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है बच्चा? एक्रूअल कंसेप्ट। ये हर एक बच्चे के लिए 11, 12, CACPT, IPSC सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक एक कंसेप्ट है, इसी बेसिक कंसेप्ट पे हम चलेंगे। अगर आपको एक्रूअल कंसेप्ट नहीं आता तो जर्नल एंट्रीज करने में बहुत दिक्कत होगी, फाइनल अकाउंट्स बनाने में बहुत दिक्कत होगी आपको। फर्दर जब आप अकाउंटिंग करोगे, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में भी बहुत दिक्कत होगी। इवन दो व्हेन यू विल बी इन योर आईपीसी, तो आपको आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बहुत दिक्कत करने वाला है ये, क्योंकि एक्रूअल कंसेप्ट नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं आता। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर एक्रूअल कंसेप्ट। ये बेसिकली एक्रूअल कंसेप्ट है क्या? देखिए, हमारी अकाउंटिंग कहती है कि अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन ऑन एक्रूअल बेसिस। अकाउंटिंग हमेशा एक्रूअल बेसिस पर होती है, ना कि ड्यू बेसिस पर। अकाउंटिंग हमेशा एक्रूअल बेसिस पर होती है। एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि इफ अ पर्सन, मैं इधर समझाने की कोशिश करता हूं, ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, बड़ा हंस रहा है, बड़ा मुस्कुरा रहा है। इसने जो है इस फर्म में काम किया, इसने इस फर्म में काम किया, 1 महीना इसने काम किया, 1 मंथ इसने काम किया, और 1 महीने के बाद इसको सैलरी मिलनी थी 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज इसको 1 महीने बाद सैलरी मिलनी थी। लेकिन क्या हुआ कि इसको जो है फर्म ने कहा कि अभी आप और काम करिए, हम आपको बाद में सैलरी देंगे। तो इसको 1 महीना और काम करवा लिया। 1 महीने बाद मुझे सैलरी मिले मिले और चाहे ना मिले, मुझे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसने दी हो चाहे ना दी हो, इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब मुझे भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा और फर्म को भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसका मतलब है अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन ऑन एक्रूअल बेसिस। मतलब इनकम अर्न हुई है, रिसीव हुई हो चाहे ना रिसीव हुई हो, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंसेस हुए हैं, चाहे चाहे फ्यूचर में हो और चाहे अभी हो, हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ड्यू बेसिस का मतलब होता है कि होने के बाद कर देना। नहीं, मैंने अगर खर्च नहीं किया या मैंने अगर सैलरी नहीं पे करी है, तब भी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ड्यू तो हो चुकी है, ड्यू तो वो हो चुकी है, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया तो वो अकाउंटिंग नहीं कहलाएगी। तो अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन ऑन एक्रूअल बेसिस में एक सिंपल सा फंडा समझ लीजिए कि इफ अगर इनकम हुई है, इफ देयर इज एनी इनकम, इफ इनकम हुई है, इफ देयर इज एनी इनकम, इनकम is recorded, income is recorded whether it is received or not, received or not. Expenses are recorded whether it is paid or not. एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड किए जाएंगे, चाहे वो पे किए गए हो चाहे पे किए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए, एक्रूअल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है इनकम और एक है एक्सपेंस। एक्रूअल कंसेप्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है इनकम और एक है एक्सपेंस। इनकम को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। मतलब देखिए, जैसे ये मिस्टर ए थे, ये मिस्टर ए थे, इन्होंने 1 महीना काम कर लिया, यहां पर इनको 30 के सैलरी मिलनी थी लेकिन नहीं मिली। इन्होंने इनकम अर्न कर ली ना, लेकिन क्या रिसीव किया? क्या इस फर्म ने इनको सैलरी दी? नहीं दी। क्या इस फर्म ने इनको सैलरी दी? नहीं दी। इनकम अर्न हो गई है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है। इनकम अर्न हो गई है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई है। तो मुझे एक चीज बताइए, जब इनकम अर्न हो गई और रिसीव नहीं हुई है, तो क्या ये मेरी एसेट नहीं है? क्या ये मेरी एसेट नहीं है? जी हां, बिल्कुल ये मेरी एक एसेट है। मुझे फ्यूचर में इनकम होगी, मुझे फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलेगा, मुझे फ्यूचर में कैश मिलेगा,
मुझे फ्यूचर में कैश मिलेगा, तो जो फ्यूचर में मिलना है वो मेरी एक एसेट है कि नहीं है? फ्यूचर में जिस चीज का भी मिलना होता है वो एसेट होती है कि नहीं होती है? तो यही यहाँ पे कंसेप्ट लगा है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। मैंने अर्न तो कर लिया, मैंने काम करके अब इस 30,000 का मालिक तो हो गया हूं ना मैं, भले मुझे मिला हो चाहे ना मिला हो, ये मेरी एसेट है। एसेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? याद कर लीजिए, मॉडर्न रूल मैंने पढ़ाया है, एसेट इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो रिसीवेबल इनकम या इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड या अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। क्यों इनकम अकाउंट में हम डालेंगे? क्योंकि इनकम अकाउंट में हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हमें क्या मुद्रा मिली है, क्या हमें कैश मिला है, इसकी जगह पर इसकी ये जो 30,000 मिलने थे मुझे, ये मैंने अर्न तो कर लिए हैं, लेकिन क्या मुझे मिले हैं? नहीं मिले हैं। जब नहीं मिले हैं तो क्या मेरे पास कैश आया है? नहीं आया है। क्या मेरे पास ऐसी कोई चीज हुई है? क्या मेरे पास कोई इनकम हुई है? क्या मेरे पास कैश आया? नहीं आया। इसीलिए यहां पर कैश अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। डेबिट क्या हुआ? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। और किसके बेसिस पर हुई है? इनकम के बेसिस पर हुई है ना। ये इनकम इज ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, तो टू इनकम अकाउंट। क्लियर? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड मतलब रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। देखिए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसी जगह पर देख लीजिए क्या हुआ कि ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, दिस इज अ पर्सन एंड ही इज वेरी हैप्पी बिकॉज ये एक फर्म थी, इसने 1 महीना काम किया, 1 मंथ काम किया, इसने 1 महीना और काम करना था। फर्म ने क्या किया, जो इसको यहां पे अमाउंट मिलना था, मान लेते हैं कि इसको यहां पर 1 महीने बाद मिलना था 40K और यहां पर भी इसको मिलना था 40K। फर्म ने क्या किया कि इसके काम से खुश होकर के, इसके काम से खुश होकर के फर्म ने क्या किया, इसको यहां वाला 40K यहीं पर दे दिया, मतलब 40,000 यहीं पर दे दिया। मतलब मैंने इस महीने 80K कमा लिया, लेकिन ये जो मैंने 40,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं, जो कि मेरे नहीं थे, जो कि मुझे 1 महीने बाद मिलने थे, जो कि मुझे 1 महीने बाद मिलने थे, वो मैंने अभी कमा लिया है। मुझे एक चीज बताओ, कमाया है कि उसने दे दिया है? उसने दे दिया। मैंने भी कमाया नहीं, मैंने तो उसका काम ही नहीं किया है। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब मुझे बताओ, तुम चाहे जितने बड़े से बड़े ज्ञाता हो, चाहे जितने बड़े 30 मार्खा हो, अगर कंपनी ने तुमको इनकम दे दी, अगर कंपनी ने तुमको एडवांस सैलरी दे दी, तो बच्चा तुमको निचोड़ खाएगी, वो चीज याद रखना। तुमसे वो काम करवाएगी, मजदूरी करवाएगी, कुछ भी करवाएगी, लेकिन वो तुमसे काम जरूर करवाएगी। नहीं करवाएगी तो बर्तन धुलवा लेगी, कुछ भी करवाएगी, लेकिन वो जो 40,000 उसने दिया है, वो 40,000 वसूलेगी जरूर। और सही बात है, वो जो उसने 40,000 दिया है, मुझे बताओ क्या ये मेरे लिए लायबिलिटी नहीं है? जी हाँ, ये मेरे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि इसके अवज में मुझे कुछ देना पड़ेगा, मुझे कुछ देना पड़ेगा। और जब भी देने की बात आ जाती है तो ये एक लायबिलिटी हो जाती है। और कुछ भी देना पड़े, क्या देंगे? अपना काम ही तो देंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इसकी जगह मुझे इनकम मिलनी थी, इसकी जगह मुझे इनकम मिलनी थी, तो इनकम अकाउंट में ये चला जाएगा। ठीक है, ये एक लाइबिलिटी है, ये एक लाइबिलिटी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अवर लाइबिलिटी। क्लियर है? लाइबिलिटी क्यों है, समझ में आया? अब देखिए, एक्सपेंसेस पर आ जाते हैं। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से भी के भी नाम से जाना जाता है। मतलब अब समझिएगा, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड का मतलब समझिएगा। ये एक फर्म है, ये एक फर्म है, इसने जो है 1 महीने काम लिया इस व्यक्ति से, इस बहुत ही अच्छे व्यक्ति से इसने 1 महीने काम लिया।
1 महीने काम लिया, लेकिन यहां पर उसने उसको सैलरी ही नहीं दी। उसको सैलरी 50,000 रुपीज मिलनी थी, सैलरी ही नहीं दी। मुझे बताओ, क्या ये आदमी कंपनी के ऊपर चढ़ाई नहीं कर देगा? क्या कंपनी से ये नहीं कह देगा कि कंपनी कंपनी तुमने मुझे सैलरी क्यों नहीं दी? मैंने तो काम कर लिया था, तुमने मुझे सैलरी क्यों नहीं दी? तो कंपनी कहेगी कि इस बार मेरा प्रॉफिट नहीं हो पाया है, इसलिए मैं आपको सैलरी नहीं दे पाई हूं। कोई बात नहीं, मैं आपको अगले महीने ये सैलरी उठा करके दे दूंगी। तो जब दूंगी तब का तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं दिया ना। मुझे बताओ, क्या कंपनी के एक्सपेंसेस ड्यू नहीं हो गए थे? मतलब क्या उसे देना नहीं था? ड्यू का मतलब होता है देना। क्या उसे देना नहीं था? क्या उसकी तारीख नहीं आ गई थी देने की? जी हां, बिल्कुल आ गई थी। और जब तारीख आ गई थी देने की, और लेकिन उसने नहीं दिया, उसने नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। क्योंकि मुझे आज नहीं तो कल इसे देना ही है ना। देना तो था, मुझे आज ही देना था। इस व्यक्ति को इस व्यक्ति को आज 50,000 रुपए मिलने थे 1 महीना काम करने के बाद, लेकिन फर्म ने नहीं दिया। अगर इसने आज नहीं दिया, अगर आज नहीं दिया है तो फ्यूचर में तो देगी ही देगी, और नहीं देगी तो ये व्यक्ति इसके ऊपर कोर्ट केस कर सकता है। बिल्कुल कर देगा, मैं खुद कर दूंगा कोर्ट केस। ठीक है, आप खुद कर दोगे। ठीक है, तो ये होता है कि इनकम अर्न, सॉरी, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। तो फर्म कहती है कि चल कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुझे इस बार नहीं दिया तो क्या हुआ, बाद में दूंगी, लेकिन एंट्री अपने बुक्स में मैं आज की डेट में करूंगी, क्योंकि आज तुमको सैलरी मिलनी थी लेकिन मैंने नहीं दी। तो इसका क्या बनेगा? ये एक लाइबिलिटी है कंपनी के लिए। तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड टू, और किसके किसके एवज में? एक्सपेंसेस के एवज में। किसके एवज में? एक्सपेंसेस के एवज में। समझ में आया? एक्सपेंसेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। चलिए आइए आते हैं, इसको देख लेते हैं। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब मैंने एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए हैं, तो ये एक मेरी एसेट बन जाती है। तो देखिए कैसे एसेट बन जाती है। आइए इधर एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इधर एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक व्यक्ति है और ये एक फर्म है। ठीक है, ये एक व्यक्ति है और ये एक फर्म है। क्या हुआ कि इस व्यक्ति ने जो है 1 महीना काम किया, 1 मंथ इसने काम किया। इसको 1 महीना और काम करना था, 1 मंथ इसको और काम करना था। क्या हुआ कि यहां पर इसको 1 महीने के बाद इसको सैलरी मिलनी थी, मान लेते हैं 60,000 रुपीज मिलनी थी, 60K रुपीज मिलनी थी। लेकिन फर्म ने क्या किया? फर्म ने कहा कोई बात नहीं, तुम 1 महीना और काम करोगे, तुम 1 महीना और काम करोगे, उसकी सैलरी जो तुमको 60,000 और मिलनी है तुम अभी ही ले लो। उसको 60,000 और दे दिया। मतलब उसको अगर देखा जाए तो 1,20,000 रुपए उसको मिल गए। लेकिन ये जो 60,000 रुपए उसने और दे दिया, ये फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, और इस व्यक्ति के लिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया। तो फर्म ने जो इसको 60,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हैं, फर्म ने जो इसको 60,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हैं, अब फर्म कहेगी कि सुनो, मैंने एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए हैं, मैंने एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए हैं, ये मेरी एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि इसके बदले में मैं आपसे काम करवा लूंगा, मजदूरी करवा लूंगा, मेरा जो मन करेगा मैं वो करवा लूंगा, इसलिए ये एक मेरी एसेट है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और इसके बदले में एक्सपेंस हुआ है तो टू एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, जो उतनी देर से मैं इसके अवज में बोल रहा था, अब उसके हर एक अवज की जगह लगा लीजिएगा इसके बदले में। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस मेरी एसेट क्यों है? क्योंकि मैंने पहले ही क्या कहते हैं, एक्सपेंस कर दिया है, जिसका मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, और अभी मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग इज डन ऑन एक्रूअल बेसिस नॉट ऑन ड्यू बेसिस। फ्यूचर में प्रॉफिट होगा वो देखते हुए मुझे अभी एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो है फ्यूचर के प्रॉफिट को आगे देखा है, और जिसका पेमेंट मैंने अभी कर दिया है। क्लियर है ये चीज? ठीक है,
तो ये एक मेरी एसेट बनेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो एक बार आइए क्विक रिवीजन करते हैं, आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इनकम और एक्सपेंसेस में। एक्रूअल कंसेप्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इनकम और एक्सपेंसेस में। इनकम को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मतलब मैंने इनकम कमा तो ली है लेकिन रिसीव नहीं करी है, तो ये मेरी एसेट हो जाएगी। एसेट हो जाएगी तो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव डेबिट हो जाएगी, और इसके बिहाफ पे इनकम है तो टू इनकम अकाउंट हो जाएगा। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने अगर किसी से पैसा पहले ले लिया है तो इट मींस दैट कि वो मेरी लायबिलिटी बन गई है, मुझे आज नहीं तो कल उस पैसे का रिपेमेंट करना पड़ेगा, या उस पैसे के बिहाफ पे मुझे कुछ ना कुछ उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तो इसलिए मेरी लायबिलिटी बन जाती है। तो टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगी और इनकम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंसेस को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, मतलब एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गए हैं, मतलब मैंने एक्सपेंसेस मतलब मुझे अब इस एक्सपेंस का पेमेंट करना है लेकिन मैंने नहीं किया, इसका एक और नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जो एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं, जिनका मुझे पेमेंट करना है लेकिन मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे उसको फ्यूचर में करना तो पड़ेगा ना, तो ये मेरे लिए अभी लायबिलिटी बन जाएगा क्योंकि मैंने अभी पेमेंट किया ही नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और किसके अवज में, मतलब किसके बिहाफ पे हो रहा है, एक्सपेंसेस के बिहाफ पर हो रहा है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, मतलब मैंने एक्सपेंसेस पहले ही पे कर दिए, मैंने अगर एक्सपेंसेस पहले ही पे कर दिए हैं तो मैं चाहे उससे मजदूरी करवा लूं, चाहे उससे जो कुछ करवा लूं, चाहे उससे अपने पैर छुआ लूं कि डेली मैं तुमको 60,000 रुपए देता हूं, तुम डेली मुझे ऐसे करके सल्यूट मारना और मेरे पैर छूना, कुछ भी करवाओगे तुम उससे, लेकिन करवाओगे। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, मैंने एक्सपेंसेस पहले ही दे दिए हैं तो उसके बदले में मैं कुछ ना कुछ उससे सर्विसेज लूंगा, या मैं उससे वो पेमेंट लूंगा, कुछ भी लूंगा, ठीक है। तो दैट विल बिकम माय एसेट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, क्योंकि इसके बिहाफ पे एक्सपेंसेस हुए हैं। आई होप आपको एक्रूअल कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा, और ये नोट जरूर लिख लीजिएगा, अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन ऑन एक्रूअल बेसिस नॉट ऑन ड्यू बेसिस, ये एक्रूअल कंसेप्ट कहता है। तो चलिए आज हमारा एक्रूअल कंसेप्ट यहीं पे फिनिश होता है। इसके बाद मैं आपको कुछ और भी चीजें बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर सीएससीपीटी, फॉर 11th एंड फॉर 12th ऑल्सो। मेक दिस थिंग श्योर इन माइंड कि ये एक्रूअल कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। इतना मैंने समझा दिया आपको, वीडियो बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, बी ब्लेस्ड।